सल्तनत दिल्ली की सरजमीन पर यह 13 सदी का वो जमाना था जब तलवारों की किनकिनाहट और घोड़ों की ताप से जमीन गूंजती थी। तख्त दिल्ली पर अक्सर बादशाह विराजमान होते और फिर बदलते रहते थे, लेकिन इन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बासलाहियत और ज़हीन बेटी रज़िया सुल्ताना ने मान सियासत में कदम रखा। वो बचपन ही से इल्म हुनर में लाजवाल थी। शमशुद्दीन इल्तुतमिश अक्सर अपनी फौजी मुहिम्मात पर रज़िया को अपने साथ ले जाते और उन्हें जंगी हिकमत सिखाते थे। रज़िया न सिर्फ इल्म हासिल कर रही थी बल्कि उसे अमली तौर पर भी आजमाती थी। एक मर्तबा जब बादशाह ग्वालियर की लड़ाई में मसरूफ थे तो उन्होंने दिल्ली की बागडोर रज़िया के सुपुर्द कर दी। रज़िया ने इंतहाई जिम्मेदारी और हिकमत से सल्तनत के इंतजामात चलाए। इनकी अदल पसंदी और इंतजामी सलाहियतों का शोहरा दूर दूर तक फैला। बादशाह की वापसी पर यह देखकर दरबारी हैरान रह गए कि सल्तनत पहले से भी ज्यादा मजबूत और खुशहाल है। कहा जाता है कि रज़िया की काबिलियत से मुतासिर होकर बादशाह ने उन्हें अपनी जानशीन बनाने का इरादा भी किया था, लेकिन ऐसा हो न सका। बादशाह की वफात के बाद दरबारियों ने रज़िया के सौतेले भाई रुकन अल-दीन को तख्त पर बिठा दिया। रज़िया इस जुल्म के खिलाफ खामोश न रह सकी। उन्होंने अपने हक और अवाम की हिमायत के लिए ललकार बुलंद की। लोगों ने रज़िया की काबिलियत और जुर्रत को सराहा और उन्हें सुल्ताना का लक़ब देकर तख्त पर बिठा दिया। इस तरह रज़िया सुल्ताना जनूबी एशिया की पहली मुसलमान खातून हुक्मरान बने। रज़िया सुल्ताना ने सल्तनत की बागडोर संभालते ही अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम किया। उन्होंने लोगों की शिकायत खुद सुने और उनका फौरी फैसला किया। उन्होंने फौज में भी इस्लाहात की और खुद मर्दों की वर्दी पहनकर फौज की क़ियादत की। रज़िया एक बेहतरीन हुक्मरान थी, लेकिन उनका अहद मुखालिफों से भी भरा हुआ था। बाज दरबारी उन्हें एक औरत के तौर पर तख्त पर बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने बगावत कर दी। रज़िया सुल्ताना ने जुर्रत और हिकमत से इन बगावतों का मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वो अपने मुखालिफों के हाथों गिरफ्तार हो गए। उन्हें बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। रज़िया सुल्ताना का दौर हुकूमत छूटा था, लेकिन इनकी काबिलियत, जुर्रत और अदल पसंदी की दास्तान आज भी हमें यह सबक देती है कि सलाहियत किसी जिन्स की मोहताज नहीं होती।